गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 10 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का। आज प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे, साथ ही हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और डेली करंट अफेयर्स आज का महत्वपूर्ण है तो उसको जरूर आप लोग कॉपी कर लेंगे, जो कि आपको बाद में जो है वीडियो देखना ना पड़े। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो आज के प्रैक्टिस शीट में है, तो उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हो सकता है हूबहू करंट अफेयर्स इसी तरह का आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस शीट थर्ड का जो है पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। जिग्जी जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ये सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। उसके बाद है, जिग्जी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का जो है चयन करना है। ये है पहला 3 जो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ये सही है या गलत है? तो ये जो है सही है। उसके बाद है दूसरा, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है, दूसरा भी सही है। तीसरा जो है ये है कि अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, तो तीसरा जो है ये गलत है। तो ये दोनों सही है। इसके बारे में हम डेली करंट अफेयर्स में और एडिटोरिया में भी आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। अगला है, बननेत्रघट्ट जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। आपको ये भी बता दें ऊपर वाले में कि ये जरूर आप लोग इसके बारे में और डिटेल्स अगर आप जानकारी रख सकते हैं तो जानकारी रख लें। ये किसी न किसी एग्जाम में या आपको जब साइंस बीपीएससी मेन में साइंस एंड टेक जो है एक ये जो है सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको काम दे देगा। अगला है प्रश्न चौथा नंबर और ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है कि जो गलत कथन है उसका चयन करने के लिए। तो इसमें है पहला, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 46 देशों में 129वां है, तो ये कथन जो है क्या है? सत्य है। तो ये सही है। कहा क्या रहा है? असत्य खोजने के लिए। दूसरा, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा, तो ये गलत है। और तीसरा है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी सही है। तो केवल 2 जो है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि कौन सी संस्था जो है किस सूचकांक को जारी करती है। इस तरह के प्रश्न जो है बिहार एसआई में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है? इसके बारे में कल भी बता चुके हैं कि मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, इसको जो है रिपीट किया गया है एडिटोरिया में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको यहाँ पर जो इस प्रश्न में कौन सा सत्य है वो ढूंढना है। और अगला है, भारत में मछली उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये जो है क्या है? गलत है। अगला है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, तो ये जो है सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है कि तीसरा कथन, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया है, ये भी गलत है। इसको जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर जो FAO है वो जो है जारी करती है। तो
केवल जो है 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तो ये है 5वें वित्त आयोग का जब गठन हुआ था, उसमें विशेष राज्य की दर्जा का जो है बात कही गई थी, और विशेष राज्य के बारे में अभी वर्तमान में चर्चा भी है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन विशेष राज्य के लिए एक अहर्ताएँ हैं कि उसकी डेंसिटी जो है, घनत्व, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, वो पहाड़ी राज्य होना चाहिए। दैट मीन्स वहाँ 1/3 से ज़्यादा जो है पहाड़ हो। तो बिहार में इस तरह का नहीं होता है, और कोई सोर्स भी नहीं हो। लेकिन बिहार में जो है सोर्स हालांकि है, क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो रहा है या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो ये अलग बात है, इसलिए ये चर्चा में है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो ये 8वां नंबर का प्रश्न है, और इसका है यूनिसेफ द्वारा जो है बाल पोषण रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया, ये है पहला कथन। दूसरा कथन है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था। यह जो सम्मेलन था G7 का, वो 50वां शिखर सम्मेलन था। और अगला है G7 देश द्वारा रूस की परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन की ऋण देने पर किया गया है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा जो है कथन सही है। इसका कथन जो है 2 और 3 सही है। ये 50वां था, और ये जो है इतना $50 बिलियन देने का जो है ये घोषणा कहा गया है। ये नेपल्स में नहीं हुआ है, इसके बारे में जो है हम कल ही बताए हैं। आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको याद होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है 10वां, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये है पराग्वे, जो है ये 100वां देश बन गया है। अगला प्रश्न है 11वां की निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान डाक मत को छोड़कर हुआ है? तो टोटल मतदान जो है ये हुआ है 65.79%, 65.79% जो है मतदान हुआ है। अगला है 12वां प्रश्न, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में गलत का जो है चयन करें। संस्करण ये कौन सा था? ये जो है 17वां संस्करण था, तो ये सही है। उसके बाद है ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, ये भी जो है सही है। पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला, ये भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला, तो ये गलत है। तो गलत कौन सा है? डी नंबर गलत है। अगला है 13वां प्रश्न की प्रदीप त्रिपाठी जो है ये नियुक्ति से संबंधित है कि व्यक्ति और उनसे नियुक्ति, इस तरह के प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। किसमें? तो SSC में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग यहाँ पर इसका कूट दिया हुआ है, तो ऐसे मिलाएं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो हैं ये लोकपाल सचिव हैं, तो ये हो जाएगा ए का 2 नंबर। उसके बाद है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर ये जो है IGCAR के नए निर्देशक बने हुए हैं। और अगला है श्री कमल किशोर सोन, श्री कमल किशोर सोन जो हैं ये हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो है नया महानिदेशक। और श्रीमती विजया भारती जो हैं, श्रीमती विजया भारती ये कौन है? तो ये हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे इनका नाम। तो इस तरह जो है C नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न है कि
हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो जो है मैक्सिको में पहले इंसान की H5N2 से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा कथन असत्य कथन को कह रहा है चयन करने के लिए? दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है। इसको आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। अगला है, नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ये जो है गलत है। अगला है, हल्ला टॉम 15वां हल्ला टॉम सॉडिटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, तो ये सही है। अगला है, चेंगजी-6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो मैगेलन से। मैगेलन जो है ये बुध के लिए नहीं है। अगला है 16वां प्रश्न, महिला कर्मचारी के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? ये सिक्किम उच्च न्यायालय बन गया है। इसको अभी ही याद कर लेंगे, अभी ही 2 बार बोल के कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? तो 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य है। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे द्वारा जो है ये मनाया गया है, हमारी भूमि हमारा भविष्य नाम से। अगला है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमसेक 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपको सत्य कथन पहचानना है। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और दूसरा है, यह जिमेक्स का 10वां संस्करण था। तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, दैट मीन्स दोनों गलत है। आपको यहाँ ये भी याद रख लेंगे कि जिमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच होता है, तो आपका जो है करंट अफेयर्स हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो है आप जब प्रीवियस ईयर का प्रश्न बनाएंगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 20वां कि RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाया है? तो ये कहाँ से लाया है? यूके ब्रिटेन से जो है 100 मीट्रिक टन सोना अभी वर्तमान हाल ही में RBI ने वापस लाया है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो ये है विश्व बैंक द्वारा ये जारी किया गया है। अगला प्रश्न जो है ये है कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी ककम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सत्य कथन का जो है चयन करना है। पहला है कथन, समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। और दूसरा है, भारत में से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह दोनों कथन जो है सही है और यही कारण है कि ये चर्चा में भी रहा। भारत में से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में के अंतर्गत इसे रखा गया है, तो इसलिए ये चर्चा में भी रहा। तो 1 और 2 दोनों सही है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, दैट मीन्स कि समुद्र को ज़्यादा अम्लीय नहीं होने देता है। अगला प्रश्न है 23वां कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्सा। हिल्सा के नाम पर जो है एक क्रेटर का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है 24वां, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंड करने की योजना बना रहे हैं? तो ये है दक्षिण कोरिया। अगला है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का
प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है ये है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना, ये उद्देश्य है। अगला 26वां प्रश्न है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थानों ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है ये NIMHANS बेंगलुरु द्वारा ये जीता गया है। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू की है? इसको हम BIMREN भी बोल सकते हैं। इस पहल शुरू की है, तो ये पहल जो है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया गया है। अगला है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक FDI सिंगापुर से जो है प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न की, हाल ही में क्लाउडिया शेइनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो पहली राष्ट्रपति जो है ये मेक्सिको की है, क्लाउडिया शेइनबाम। इसको तो आप लोग अभी ही याद कर लेंगे क्योंकि ये जो है पहली यहूदी महिला भी हैं जो कि मेक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। अगला है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, यूरोपीय जो है स्पेस एजेंसी। अगला है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने पड़वा नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है इसरो द्वारा और ये चर्चा में भी रहा था पड़वा। अगला है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट इसके साथ जो है समझौते पे जो है हस्ताक्षर किया। अगला है, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई है? ये सिंगापुर में किया गया। अगला है, हाल ही में हाला टॉम्स डॉटिर को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? ये अभी बता भी चुके हैं, ये है आइसलैंड। अगला है, वहाँ जो है हल्ला था, तो ये हाला है। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरी सबसे बड़ी निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये है नीदरलैंड जो है तीसरा गंतव्य बनकर उभरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो हिंदी साहित्य पुरस्कार जो है ये कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो टी कोरोना बोरेलिस जो है ये एक तारे का नाम है, ये याद रखेंगे, TCRB, टी कोरोना बोरेलिस। ऐसा लग रहा है कि ये एक जो है कोई पुनः कोरोना की तरह जो है कोई बीमारी है, नहीं, ये जो है एक तारों का जो तारा है। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में और ये खबरों में रहा था, तो ये पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये है फिलीपींस में स्थित। अगला प्रश्न है 40वां, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित
किया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। 41वां प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ये है। 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि PEN पेंशन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? ये अरुंधति राय को जो है सम्मानित किया गया है। अगला है पल्लीकर नई मार्शल लैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हैं ओलेग कोनोनेको। ये जो है 1000 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताए हैं, ये रूस के हैं। अगला है 45वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन जो है शुरू किया गया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। अगला है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक सरबजोत सिंह जो हैं वो जीते हैं। 47वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो है ये बांग्लादेश में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो ये चिपचिपी मुद्रास्फीति जो एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतों आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के लिए जो है शीघ्र समायोजित नहीं होता है, उसके लिए ये टर्म प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 50वां कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका बी राजीव जो है बनी है पहली हेलीकॉप्टर पायलट। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है नोबेल से संबंधित और आपको बता दें कि इस बार जो आज है नोबेल के क्षेत्र में ये दिया गया है रसायन के क्षेत्र में, रसायन चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। तो रसायन के क्षेत्र में जो है देखेंगे तो इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और इन 3 वैज्ञानिकों का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये है डेवी बेकर, उसके बाद जॉन जम्पर और डेविस हसाबिस, ये 3 को जो है दिया गया है, जबकि पूरी आधी राशि बेकर को जो है दिया जाएगा और आधे में जो है जॉन जम्पर और डेविस हासिब्स को जो है इन दोनों में आधे में बांटा जाएगा, जबकि आधा जो है इनको डेविड बेकर को मिलेगा। इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने जो है प्रोटीन संरचना पर काम जो है किया है। इन्होंने प्रोटीन संरचना से संबंधित जो है खोज की है एक नए प्रोटीन बनाने की, इसके लिए जो है इनको दिया गया है इन तीनों को। आपको ये भी बता दें कि चिकित्सा क्षेत्र में जो है 2 लोगों को दिया गया था, चिकित्सा क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया था। तो किनको किनको दिया गया था? तो गैरी रूकुन को दिया गया था और विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। जबकि जब आप देखेंगे फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के क्षेत्र में भी जो है 2 व्यक्तियों को दिया गया था। वो कौन थे? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ये 2 व्यक्तियों को, जो जेफरी हिंटन, ये 2 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मातृत्व मृत्यु दर जो है में कमी के लिए भारत को सहारा है और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मातृत्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत के असाधारण प्रगति की सराहना की है और इन्होंने ये कहा
रहा है कि 2000 से लेकर 2020 तक मातृत्व अनुपात में जो 70% की कमी की है भारत ने, और जो है 103 वर्तमान में मातृत्व मृत्यु दर है। आपको ये भी याद रखना है कि मातृत्व मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख पर जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान में रखें। 1 लाख महिलाओं पर जो है गर्भावस्था के तुरंत बाद या 42 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु शामिल किया जाता है मातृत्व मृत्यु के अंतर्गत, और इसमें जो 1 लाख पर अभी 103 ही मृत्यु हो रही है भारत में, जबकि यही जो है पहले 384 थी। 1 लाख में 384 महिलाओं की जो है इस कंडीशन में मृत्यु हो जाती थी। अगला करंट अफेयर्स है, ये है रतन टाटा, जिनका कि जन्म 1937 में हुआ था 28 दिसंबर को। उनकी मृत्यु हो गई है 9 अक्टूबर 2024 को, जो कि टाटा ग्रुप के जो है हेड भी रहे हैं, और 1961 में जो है टाटा स्टील से इन्होंने शुरुआत भी की थी। तो ये इस तरह के प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है 31 साल में पहली बार राजकोषीय घाटा जो है ये दिल्ली सरकार की जो है ये घटेगी, दैट मीन्स कि बढ़ेगी राजकोषीय घाटा, ऐसा पहली बार होगा। तो ये आपको याद रखना कि कहाँ की सरकार, तो दिल्ली सरकार इसमें, और दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री अतिशी हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारतीय बेटियों ने पहली बार जीता है कांस्य पदक, कहाँ पर, तो कजाकिस्तान में जो है पहली बार एशियाई टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है, और ये कांस्य पदक जो है टेबल टेनिस में जीता गया है। ये आहिका, मोनिका और सुतीर्था के सेमीफाइनल में पहुंचने पर जो है ये पक्का हुआ है ये पदक। तो ये तीनों का नाम भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। मोनिका बत्रा, इनका तो आपको याद ही होगा नाम कि ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई मोनिका बत्रा हैं महिला से। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।